श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। एक ऐसा श्लोक है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हुई है ग्रंथों में, या जो भगवद गीता पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली इसका मतलब ये समझाया जाता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल के हेतु तेरा अधिकार नहीं है। तो इसके से अंदाज़ा ये लगता है, प्रतीत ये होता है कि अगर मेरा फल में अधिकार नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं। तो जब तक इसकी अच्छी तरह से चर्चा ना हो और इस बात को अच्छी तरह समझ ना लिया जाए, तब तक इस बात को एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल है, उसको मानना ज़रा मुश्किल हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म एक ऐसा है जिसमें आप जो कर्म चाहते हो वो कर सकते हो। इवन देवताओं के पास वो नहीं है। देवताओं को भी कोई नया काम करने की उनमें शक्ति नहीं रहती, क्योंकि वो अपने अच्छे कर्म के फल भोगते हैं। वो भोग योनि है। ऐसे ही पशु पक्षी जितने जीव कीटाणु हैं, वो भी कोई भी नया काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ भोग योनि है। जो कर्म किए हुए होते हैं वो भोगते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म में एक ऐसा जन्म है जहाँ जो किया है कर्म, उसका फल तो भोगते ही हैं, लेकिन उनको ये अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी शक्ति के मुताबिक, अपने माइंड के मुताबिक कोई अगर चाहे तो अच्छे कर्म वो कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि सिर्फ एक ही ध्येय होना चाहिए मनुष्यों का, कि वो अपने लिए कर्म मत करे, वो अपनी ड्यूटी करे समाज के लिए। क्योंकि जो भी ड्यूटीज़ हैं वर्ग के मुताबिक, या जो आप काम करते हो उसके मुताबिक, वो अगर आप अच्छी तरह से ड्यूटी करोगे, अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाओगे, कर्तव्य करोगे, तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि उस कर्तव्य से समाज की सेवा होती है। तात्पर्य ये कि सिर्फ मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जहाँ वो अपने अच्छे कर्तव्यों से अपना भविष्य सुधार सकता है और अपने पुराने किए हुए कर्मों का फल, कुछ अच्छे फल मिलते हैं तो आराम से कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, उसका करेज भी मिलता है। किससे? आपके पुराने अच्छे कर्म किए गए थे। तो ये सिर्फ अधिकार का मतलब ये है कि तुम अपना कर्मों का जो फल है उसकी चिंता छोड़े बिना अपने कर्म करते जाओ, अपने कर्तव्य करते जाओ, और वही तुम्हारा अच्छा कर्म है। क्योंकि अपना कर्तव्य करोगे तो वो कर्तव्य सिर्फ समाज के लिए है, और
मनुष्य जन्म का मतलब ही ये है कि समाज सेवा, समाज के लिए जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी आपको फल मिलेगा। बाकी पिछला किया हुआ कर्म, उसकी वजह से आप कौन सी फैमिली में जन्म लेते हो, कैसी कैसी कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ती हैं, या कैसी कैसी आपको अच्छाइयाँ मिलती हैं, आपको रेपुटेशन मिलती है, आपको वेल्थ मिलती है, तो वो पुराने कर्मों का फल तो भोगते जाते हो। लेकिन साथ में मनुष्य जन्म ये है कि आप नया काम भी कर सकते हो, नया काम जिससे अपना फ्यूचर सुधार सकते हो। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ फल की ओर रहे तो आप अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थिति तो चेंज होती है। किसी भी हिसाब से जैसे आप सोचते हो मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, कभी हो जाता है लेकिन मोस्टली नहीं होता, नई सिचुएशंस आ जाती हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाने के लिए फल के हेतु मत काम करो, अपना कर्तव्य करो क्योंकि ये समझते हुए कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मैंने करना है, ये भगवान के लिए है, ये सोसाइटी के लिए है, ये लोकार्थ के लिए है। तो और इसी से मेरा जो आगे वाला कल है, आगे वाली जो परिस्थिति है, आगे वाला जो जन्म है, वो मेरा सुधर जाएगा। ऐसा सोच के अपना पूरी तरह से तन मन धन लगा के अपने कर्तव्य का पालन करना, ये इस श्लोक का असली मतलब है। धन्यवाद।